दोस्तों एसोचैम की रिपोर्ट कहता है इंडिया में एमबीए डिग्री लेने वाले सिर्फ 7% स्टूडेंट ही नौकरी के लायक है। यानी 93% एमबीए डिग्री वाले स्टूडेंट या तो वो अंडर एम्प्लॉयड होते हैं या अनएम्प्लॉयड होते हैं। जबकि इस डिग्री को लेने के लिए स्टूडेंट्स लाखों रुपए की रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं और यही स्टूडेंट बिजनेस करने से परहेज करते हैं क्योंकि वो मानते हैं उसमें रिस्क है। अब आप सोच रहे हैं एमबीए वालों को बिजनेस से अलग क्यों दिखा रहे हैं और जॉब से क्यों कनेक्ट करके बता रहे हैं, क्योंकि आजकल यही फैशन है या माइंडसेट भी कह सकते हैं। लोग एमबीए जॉब के लिए ही करते हैं। जब संदीप माहेश्वरी सर को पूछा गया क्या बिजनेस करना ज्यादा रिस्की होता है, इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तब संदीप माहेश्वरी सर की जवाब था बिजनेस करने के लिए सिर्फ एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। अगर आपके अंदर से आवाज आ रही है हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो आप बिजनेस कर सकते हैं। तो आपके बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत नहीं होगी, पैसा तो कहीं से भी आ सकता है। और रिस्क की बात करें तो अगर आप मार्केट के डिमांड के हिसाब से ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं तो रिस्क का सवाल ही नहीं उठता। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना और एमबीए के डिग्री लेने के बाद बिजनेस करना या जॉब करना कौन सा बेस्ट है और आपको क्या चूज करना चाहिए वो हम कंपेयर करके देखेंगे। एंड आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद चूज कर पाएंगे आपके लिए डायरेक्टली बिजनेस अच्छा है या एमबीए डिग्री लेना अच्छा है। फर्स्ट पैरामीटर है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग चेक करते हैं। हमारे भारत में अगर प्राइवेट कॉलेजेस से एमबीए की डिग्री ले तो 10 से 20 लाख रुपए तो हर एक स्टूडेंट को देना ही पड़ता है। अब आप सोच कर देखिए 93% स्टूडेंट वो है जो अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड रहेंगे, तो उनकी एडमिशन फीस कहाँ से आएगी, और आ भी गई तो वो वेस्ट हो जाएगी क्योंकि उनको जॉब ही नहीं मिला या उन्होंने कुछ कर ही नहीं पाए। और जिनकी नौकरी लग भी जाती है वो उतना कैपेबल ही नहीं होते कि लोन रिपे कर पाए, और कम से कम 10 से 15 साल तो लगते ही हैं ऊपर के पोस्ट में जाने के लिए। ये हाल है हमारे देश के एमबीए वालों की। तो अब आप सोचकर देख सकते हैं क्या एमबीए करना सही रहेगा। हालांकि एमबीए डिग्री में बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं होती, वहाँ पर आपको बिजनेस कैसे करनी है और उसे कैसे मैनेज करना है वही सिखाया जाता है, जो आप एमबीए डिग्री ना भी ले तो भी आप बुक पढ़ के सीख सकते हैं। ऐसे ही एक बुक है दी पर्सनल एमबीए। इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको एमबीए की आधी नॉलेज तो यहीं से हो जाएगी। टॉप आईआईएम इंस्टीट्यूट को छोड़ के प्राइवेट कॉलेजेस में 10 से 20 लाख रुपए तो चार्ज करते ही हैं एक स्टूडेंट पर, और नौकरी मिलेगी या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस से जो एमबीए निकलते हैं उनकी मार्केट में उतना वैल्यू नहीं होती। ये फैक्ट है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, एसोचैम का रिपोर्ट बता रही है। अब बात आती है ये जो 10 से 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं इसमें रिस्क तो बहुत होती है। अगर आप फेल हो गए तो पैसा भी गया। तो आप सोच सकते हैं अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको 20 लाख रुपए तो चाहिए ही नहीं होगा। हम मान लेते हैं अगर आप अपना दिमाग लगाए तो 1-2 लाख रुपए में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और 10 लाख रुपए में काफी बड़ा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आपकी रिस्क भी कम होगा, क्योंकि आप खुद ही नहीं चाहोगे कि आपका बिजनेस फेल हो। तब आप बहुत मन लगा के काम करोगे। तो इस हिसाब से देखा जाए बिजनेस करना एमबीए डिग्री से बहुत सस्ता है और नॉलेज भी आपको ज्यादा मिलेगी। हाँ होती है बिजनेस में रिस्क, पर अगर आप सही से आइडिया नहीं लगाए तो बिजनेस तो रिस्की ही है। और अगर सच में रिस्की होता तो अडानी, अंबानी और एलोन मस्क जैसे लोग आज अमीर नहीं होते और बिजनेस नहीं कर रहे होते। अब देखते हैं जॉब सिक्योरिटी। दोस्तों ये हमारी सोसाइटी की माइंडसेट है। हम बिजनेस करने में इतना डरते हैं। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि बिजनेस में रिस्क होती है, बिना पैसों के तो हो ही नहीं सकता। पर ये सत्य नहीं है। देखा जाए तो जॉब करना ज्यादा रिस्की होती है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही वे होती है अर्निंग की, वो है सैलरी। मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं और अगर आपको जॉब से निकाल दिया जाए तो आप क्या करेंगे। और अगर सरकारी जॉब की बात करें तो बीएसएनएल को ही ले सकते हैं। बीएसएनएल इतनी लॉस में चल रही है कि कंपनी कब डूब जाए कोई गारंटी नहीं। इसी तरह एयर इंडिया को भी बेचने की बात चल रही है। तो आप सोच सकते हैं उन लोगों का क्या होगा जो जॉब सिक्योरिटी के नाम पर गवर्नमेंट जॉब को ऑप्ट करके बैठे हुए थे। और अगर एक बिजनेसमैन को देखे तो हर बिजनेसमैन अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करके रखे होते हैं, अपने लिए एसेट बना के रखते हैं। अगर एक बिजनेस में उनको लॉस भी मिला तो दूसरे बिजनेस से वो भरपाई कर लेते हैं। और बिजनेसमैन बनने के लिए कोई एमबीए डिग्री की जरूरत नहीं होती। एमबीए सिर्फ आपको बिजनेस की थ्योरी सिखाती है, पर मार्केट आपको बिजनेस करना सिखाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बिजनेस में ज्यादा रिस्क नहीं है। नेक्स्ट हम वर्क फ्रीडम देखते हैं।
देखा जाए तो एक छोटा बिजनेसमैन ही आगे चलकर बड़ा बिजनेसमैन बनते हैं और एक बिजनेसमैन बनने के लिए एमबीए डिग्री की जरूरत नहीं होती। यानी अगर आप बिजनेस करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली एमबीए वालों की नॉलेज गेन कर सकेंगे, पर आप एमबीए डिग्री लेकर बिजनेसमैन की तरह नहीं सोच सकते क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा। इसीलिए बिजनेसमैन हमेशा ऊपर ही रहते हैं और अगर आपको बिजनेस ही करना है तो आपको एमबीए डिग्री की जरूरत ही नहीं है। आप ऐसे ही बिजनेस कर सकते हैं और एंटरप्रेन्योर बनने का फायदा यह है उनको छुट्टी के लिए किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता क्योंकि वो खुद अपना बिजनेस चलाते हैं। वो जब चाहे काम करे और जब चाहे छुट्टी ले सकते हैं और अपने बिजनेस में एमबीए वालों को रखते हैं इसीलिए ताकि इंस्ट्रक्शन दे सके। अगर वो काम पर नहीं भी आए तो उनका काम चलते रहे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बिजनेसमैन की वर्क में ज्यादा फ्रीडम होती है और किसी ने खूब कहा है, बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बनो, कम से कम काम की फ्रीडम तो रहती है। वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर कोई इंसान अपने बिजनेस में फेल हुआ है उसे मैं नौकरी पे रखना ज्यादा पसंद करूंगा, ना कि किसी एमबीए स्टूडेंट को, क्योंकि बिजनेस में फेल हुआ इंसान को जितनी नॉलेज होती है वो एक एमबीए डिग्री धारी स्टूडेंट से कहीं ज्यादा होती है। तो आप समझ सकते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स एमबीए वालों से एक फेलियर बिजनेसमैन को ज्यादा महत्व देते हैं। तो आप सोचिए, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट भी करते हैं, अगर वो फेल भी हो गया तो उससे आपको जो नॉलेज मिलेगी उसे यूज करके आप किसी भी कंपनी में जॉब ले सकते हैं। दोस्तों, हमारे फैक्ट के हिसाब से अगर आपको टॉप 20 या टॉप 50 कॉलेजेस भी मिल जाती है एमबीए के लिए तो आपको एमबीए कर लेनी चाहिए, और अगर नहीं मिलती है तो आपको बिजनेस में ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज को कंपेयर करें तो एक बिजनेसमैन की नॉलेज एक एमबीए वाले से कहीं ज्यादा होती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो कौन सी टॉपिक में देखना पसंद करेंगे वो भी शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा मनोबल तो बढ़ा ही सकते हैं। धन्यवाद।